हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 करेंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3। सीजीएल के अलावा ये आपका स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और बीपीएससी 17 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में सर कीर स्टारमर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूके। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। हाल ही में सर कीर स्टारमर को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूके। कौन से पार्टी से है? लेबर पार्टी से। अगर पार्टी का नाम पूछ दे तो आंसर क्या होगा? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी कौन से नंबर के पीएम बने हैं? 58। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा पेटीएम ने। हाल ही में किस कंपनी ने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पेटीएम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी संचालित दोपहिया वाहन लॉन्च किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बजाज ऑटो ने। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला सीएनजी संचालित दोपहिया वाहन लॉन्च किया है? बजाज ऑटो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सड़क आधारित माल परिवहन को डीकार्बोनाइज करना। हाल ही में समाचारों में देखी गई ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का प्राथमिक उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सड़क आधारित माल परिवहन को डीकार्बोनाइज करें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद आपका कौन से स्टेट में है? हरियाणा। तो अगर स्टेट पूछ ले तो हरियाणा आंसर होगा। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फरीदाबाद हरियाणा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 500 करोड़। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 500 करोड़। बाहर बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लेखित कौशल ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संस्थागत ऋण प्रदान करना। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लेखित कौशल ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए संस्थागत ऋण प्रदान करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सौर मिशन आदित्य L1 पर नज़र रखने में भारत की मदद करती है? तो ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सौर मिशन आदित्य L1 पर नज़र रखने में भारत की मदद करती है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रोमानिया ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रोमानिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है, जो कि एक व्यापक कानून है जो बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमा निर्धारित करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका ने किया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ ने शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्राज़ील के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ ने शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्राज़ील के साथ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोएम विना मूल्य वीज योजना पहल शुरू की है? तो गोवा ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोएम विना मूल्य वीज योजना पहल शुरू की है? तो गोवा ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को। और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री है। किन की जगह लेंगे? तो चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे। शायद 1 अक्टूबर 2024 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। इसके अलावा एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास को यूरोपीय परिषद द्वारा जोसेफ बोरेल के बाद विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के अगले उच्च प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। और यूरोपीय संसद ने उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष चुना है। इसके अलावा रोबर्टा मेत्सोला को यूरोपीय संसद के सदस्यों द्वारा हाउस ऑफ डेमोक्रेसी के अध्यक्ष के रूप में काम जारी रखने के लिए चुना गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? तो जापान ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक शुरू की है? जापान ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सुजाता सौनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? तो महाराष्ट्र की। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में सुजाता सौनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया अर्थ क्लाउड एरोसोल और रेडिएशन एक्सप्लोरर, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं अर्थ केयर उपग्रह मिशन, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन है, किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जाक्सा के बीच जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अर्थ केयर में सी का मतलब क्या है? क्लाउड है। ए का मतलब एरोसोल, आर का मतलब रेडिएशन, ई का मतलब एक्सप्लोरर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसे शॉर्ट में बोलते हैं लूपेक्स। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? लूपेक्स बोलते हैं। जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो इसरो और जाक्सा का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। लूपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो और जाक्सा। और इसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। 2025 में आपका लॉन्च होगा किस रॉकेट से? तो जापान का रॉकेट है H3, जापान के H3 रॉकेट से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एयर इंडिया किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में एयर इंडिया किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित कर रही है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कार्लोस अल्कराज स्पेन के है। और महिलाओं में किसने जीता? तो चेक गणराज्य की है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 108 है। और स्कोर क्या है? 0.437। ये भी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 108। स्कोर क्या है? 0.437। और 2021 में कितना था आपका? 122 था, स्कोर था 0.490। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स पर भारत का स्थान क्या है? तो 62 है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स पर भारत का स्थान क्या है? तो 62 है। पिछले साल कितना था? पिछले साल आपका था 67। पिछले साल कितना था? 67। अगले के अच्छा टॉप पे कौन है? टॉप पे है सिंगापुर। टॉप पे है सिंगापुर। टॉप पे है सिंगापुर। सेकंड पे है नीदरलैंड। सेकंड पे आपका है नीदरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया? तो मुंबई ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और मुंबई ने किसे बीट किया? तो बीजिंग को। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी का खिताब किसने हासिल किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मुंबई ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेगजेंस प्रायद्वीप जो हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में था, किस देश में स्थित है? तो आइसलैंड में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रेगजेंस प्रायद्वीप जो हाल ही में समाचारों में देखा गया ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश में स्थित है? तो आइसलैंड में। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आयरलैंड के। हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आयरलैंड के। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।